भी बोलो, अभी ना बोलना है, कान को बोलना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो दोनों पार्टी जो जिंदगी उसको मीना में मोबाइल बोलेगा। हाँ, बात का सवाल है, इनाम का सवाल है, जोर से बोलना, आप शांत हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अभी दर्शन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों पार्ट में बराबर काम करते हैं। अब जब कीर्तन चल रहा था 10 सैनिक चले गए, फिर भी कीर्तन बंद नहीं हुआ। 20 सैनिक और गए, फिर भी कीर्तन बंद नहीं हुआ। अब दूर से शुरू उठ करके आए, दूर से असीम बालकों ने देखा प्रहलाद गुरु जी आ गए। प्रहलाद का होगी सो देखे आई, गुरु जी को प्रसाद दे। अब देखो ये पतले से असीम बालकों ने हाथ में श्रीमन नारायण नारायण हिरण्यकश्यप के गाने के बाद हिरण्यकश्यप ने सुना हमारे भी करने में नारायण का कीर्तन कौन करवाया। अब हिरण्यकश्यप दौड़ा दौड़ा विद्यालय पहुंचा, वहां जाकर के देखा तो गुरु जी भी नाच रहे, सैनिक भी नाच रहे, बालक भी नाचे, प्रहलाद भी नाचे। तो हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद को छू लेता तो नाचे बिना, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को छू लिया, जोर से मुष्टि प्रहार किया, जयंकर और कीर्तन दौड़ करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया। संगम में महाराज हम तो इनको रोकने के लिए आए थे, और महाराज इसमें तो बहुत ही आता है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ रहे हो, और ऊपर से बोल रहे हो भूता, तुमसे तो बाद में पहले इसी में बोल रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी का प्रहलाद, मैंने तुझे कितनी बार मना किया तो नारायण का कीर्तन मत किया करो, नारायण का कीर्तन। आज मैं तुझसे बाद में निपटूंगा, तेरे भगवान से निपट लेता हूँ, बता तेरा भगवान है क्या। प्रहलाद ने कहा पिताजी वो तो सब से है। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या इस खंबे में भी है। छोटे से प्रहलाद में बोलते हाँ इस खंबे में। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने जैसे खंबे में खड़क का प्रहार किया, खंबा फट गया, इसमें से नरसिंह भगवान सत्यम विधातम वज्रहृदयवासितम व्याप्तं च भूतेषु विवेशितात्मन एतस्य आत्मरूपं स्तंभे सभायां मृगं न मानुषं। ऐसा रूप ऐसा रंग न कभी सुना न कभी देखा। मानव का शरीर शेष है। कहते हैं उस समय भगवान खंबे से प्रकट हुए थे, तो आज भी होने चाहिए। आज खड़े होते खंबा फाड़ दो, कुछ निकलता है। सूर्य ने अतिरेकन मांगते, पैपद सूर्य सुस्वादे कहा। उन ताल मजीरा बजाते फिरे, मेरा मतवाली सी चाहे कहा। सिया राम कथा कितनों
अब एक बार तो हिरण्यकश्यप से डर करके गिर पड़ा और नरसिंह भगवान में और हिरण्यकश्यप ने मल्ल पूछा। लड़ते लड़ते जब सायंकाल का समय आया तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके घर की घेरी कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, नाम दिन में करुणा राखना। भगवान ने कहा आप बताओ दिन है या रात है? हिरण्यकश्यप ने कहा ना तो दिन है ना रात है, तो दो नहीं दिखाओ। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, ना भीतर करुणा बाहर बाहर। भगवान ने कहा आप बताओ आप भीतर है बाहर? हिरण्यकश्यप ने कहा अभी तो आपने अपने घर की देवी को डाला था, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, नामा ऊपर मरूंगा नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा तुम बताओ तुम ऊपर या नीचे? हिरण्यकश्यप ने कहा अभी तो आपने मुझे अपनी जंगाओं पर डाल रखा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने कहा ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, अपने इन लखनों से तुम्हारी पेट को। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, ना मैं पशु से मरूंगा मानव से। भगवान ने कहा तुम बताओ तो पशु दिखाई दे रहे मानव दिखाई दे रहे? हिरण्यकश्यप ने कहा आप तो दोनों ही हैं, दोनों ही, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, मैं 12 महीनों में किसी भी महीने नहीं करूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास में तेरी नहीं गया। अच्छा महीना भी तेरा होता है? हाँ मुझे मतलब तेरा मानना तो नहीं, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, मैंने वरदान प्राप्त किया है, हे ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से भी नहीं करूं। नरसिंह भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप हम ब्रह्मा जी को बनाते, ब्रह्मा के हम थोड़ी बनाते। बाप कौन है? हम नारायण। और नारायण का नाम सुनते उछल करके जाने लगा और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, पकड़ कर जंगाओं पर डाल दिया। हिरण्यकश्यप मर गया पर भगवान का क्रोध शांत होता ही नहीं। ऐसी हमारे देवता दूर से स्तुति कर रहे, किसी विपत्ति के पास आ जाए ब्रह्मा जी इंद्र जी शंकर जी दूर से स्तुति कर रहे। इंद्र ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे भगवान किसी को सबको मार देंगे। हिरण्यकश्यप तो मर गया, मैं क्रोध को शांत होता नहीं। इंद्र महाराज ने कहा मैंने सुना है तेरी धर्म पत्नी जी आवे तो शायद इनका क्रोध शांत है और वो शांत है। सभी देवता मिलकर के माता लक्ष्मी के पास गए। माता आपका भवन ना आज प्रभु बड़े क्रोधी हैं, शायद आपको देख करके उनका क्रोध शांत हो जाए। माता लक्ष्मी ने कहा वो तो कभी क्रोध आता ही नहीं है, पर आ भी गया वो मैं सब संभालूंगा, आपको चिंता नहीं करना। अब माता लक्ष्मी देवताओं के साथ जैसे नरसिंह भगवान के सामने पहुंची, नरसिंह भगवान ने ऐसे हुमाया लगाई, माता लक्ष्मी ने दूसरी सोच रहे को लगा ये मेरे पति ने तो बहुत से अब तो देवता बड़ी लगा अब नहीं छोड़ेंगे भगवान की नारद जी ने कहा चाहे ब्रह्मा स्तुति करे, चाहे शंकर स्तुति करे, चाहे माता लक्ष्मी आवे, जब तक प्रहलाद इनकी आंखों के सामने नहीं जाने तब तक इनके मन में शासन इनका क्रोध शांत नहीं हो सकता।
ब्रह्मा जी ने आकर के प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिता को मारने के बाद भी प्रभु का क्रोध के साथ होता ही नहीं। अब बताओ ना, शायद आपको देख करके प्रभु का क्रोध शांत हो जाए। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप अपने बड़े बड़े देवताओं की स्तुति कर रहे हैं, मैं तो एक असुर जाति में उत्पन्न होने वाला मुझे ज्ञान की कोई जानकारी नहीं, भक्ति का कोई अवलंबन नहीं, मुझे देखकर तुमका वो शांत कैसे हो सकता है। नारद जी ने कहा कि बहुत जरूरी कहा, शायद आपको देखकर कोई संत नारद जी के कहने पर जब प्रहलाद जैसे नरसिंह भगवान के सामने पहुंचे तो दौड़ करके नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी लंबी जीभ निकाल करके नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाहा। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तेरे जीवन में कितना संकट आया पर मुझे आने में बहुत देर हुई, बेटा हो सके तो मुझे बात कर। प्रहलाद ने कहा, प्रभु क्या कह रहे, मैं एक असुर जाति में उत्पन्न होने वाला बालक, मुझे ज्ञान की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आप मेरी बात को रखने के खंभे में से गुजर गए। प्रभु आपके समान दयालु संसार में कौन होगा। भगवान ने कहा, प्रहलाद मांग की क्या इच्छा। प्रहलाद ने कहा, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता है, इसके पास सब कुछ हो, क्या मांगा। भगवान ने कहा, कुछ भी मांगा। प्रहलाद ने कहा, आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो पहले 3 वचन दो। भगवान ने विश्वास नहीं है, पहले विश्वास का भी तो कह रहा है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा का पद चाहिए तो ब्रह्मा का पद तुम्हें दे देंगे, इंद्र का पद चाहिए तो इंद्र का पद दे देंगे, वचन कितना हो सकता है। प्रहलाद ने कहा, बिना वचन के लिखा है। अब जैसे ही नरसिंह भगवान ने 3 वचन दिए, प्रहलाद ने कहा, प्रभु जीवन पर्यंत मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा पैदा ही ना, बस यही बता। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद बेटा कुछ मांग रहे थे, मेरी देने की इच्छा थी। प्रहलाद ने कहा, मैंने 3 वचन लिए और 3 वरदान भी। नरसिंह भगवान ने कहा, मैंने कौन सा वरदान दिया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु क्या आपने कभी माता लक्ष्मी को अपनी गोदी में बिठाया। नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। क्या ब्रह्मा जी को गोद में बिठा करके सिर पर हाथ घुमाया। नहीं किया। तो क्या कभी भगवान शंकर को गोद में बिठा करके लंबी जीभ निकाल कर चाहता है। ऐसा कभी नहीं। तो 3 वरदान मुझे मिल गए, जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला, माता लक्ष्मी को नहीं मिला, वो तीनों ही वरदान प्रभु एक छोटी सी विनती है, मेरे पिताजी ने आपकी बहुत अवहेलना की है, कृपया मेरे पिताजी की मदद करें। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम्हारे पिता को तो उसी समय मुक्ति मिल गई जिस समय मैंने उसकी आंखों को निकाल कर अपने गले में डाला। प्रहलाद, तेरा जैसा भक्त जिस कुछ में उत्पन्न हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, 7 पीढ़ी पितृपक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोले वृंदावन हरिलाल की जय हो। लंच ऐसा हो गया है, कार्य का असर पड़े 10-15-20 मिनट का लंच, ज्यादा नहीं है। जो चाय नाश्ता लेना जल्दी करना।